अभिनंदन मित्रों, अब हम नाटक में अगला भाग देखते हैं जिसमें उदय शंकर भट्ट के नाटक हैं। इनके नाटक हम ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और अगली बार चैनल पर ज़रूर वापस आएं। उदय शंकर भट्ट, इनके नाटक हैं विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, दाहर अथवा सिंधु पतन, सागर विजय, विद्रोहिणी अम्बा, शक विजय, कमला है और मत्स्य गंधा, विश्वामित्र, राधा, मुक्तिदूत, अशोक, गुरु द्रोण का अंतरिक्षण, वन नंदिनी, अश्वत्थामा, असुर सुंदरी, क्रांतिकारी, नया समाज और पार्वती। पार्वती तो उदय शंकर हैं तो शंकर जी के साथ हो गए। पार्वती कौन है? उदय शंकर, मतलब शंकर जी के साथ पार्वती रहती हैं। और उदय शंकर के पास हम क्या भेजेंगे? मुक्तिदूत भेजेंगे। और उदय शंकर के पास हमेशा राधा जी जाती हैं, मतलब शंकर जी के पास उनसे मिलने के लिए। शक विजय, ये हो गया शक, और ये हो गया यहाँ शक विजय से। सागर विजय पर कौन? उदय शंकर, यानी शंकर जी ही सागर पर विजय प्राप्त करते हैं और शंकर जी के दहाड़ से कोई भी नहीं बच सकता है। वन नंदिनी, अश्वत्थामा। अब आगे जो बाकी बचे हैं उनके ट्रिक हैं, कहानी के माध्यम से याद करते हैं। ये उदय शंकर जी के नाटक हैं और ये है उनकी कहानी। नाटकों की एक कहानी के रूप में है, याद करते हैं। उदय शंकर के दो मित्र हैं जो कि विश्वामित्र और चंद्रगुप्त हैं। तो दो मित्र हैं विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त के शक विजय की दहाड़ सुनकर, मतलब विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त ने शकों पर विजय प्राप्त की तो उनकी दहाड़ सुनकर उससे हो गया दाहर अथवा सिंधु पतन। दाहड़ सुनकर सागर, वो हो गया सागर विजय। सागर और विद्रोहिणी अम्बा भी मुक्तिदूत बनकर, मतलब जब विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त ने शक विजय प्राप्त की तो देखा कि उन्होंने शकों पर विजय प्राप्त कर लिए हैं तो हम तो छोटे छोटे हैं, तो सागर विजय और विद्रोहिणी अम्बा दोनों आए मुक्तिदूत बनकर। किसके पास? अशोक के पास आए। कहा कि हमें विश्वामित्र, मतलब हमें मित्र बनना है क्योंकि इन्होंने विजय प्राप्त कर ली है, तो विश्वामित्र बनने का आग्रह करते हैं। तब गुरु द्रोण और अश्वत्थामा मत्स्य गंधा की, कहा कि मत्स्य गंधा की वन नंदिनी है असुर सुंदरी, जो वन नंदिनी है असुर सुंदरी, उसके पास आते हैं। कहते हैं कि हम नया समाज बनाते हैं और उनसे नया समाज बनाने की आज्ञा लेते हैं और कहते हैं कि हम कमला, राधा और पार्वती को क्रांतिकारी के रूप में देखना चाहते हैं। किसने कहा है? गुरु द्रोण और अश्वत्थामा मत्स्य गंधा की वन नंदिनी के पास आते हैं असुरी सुंदरी और उससे कहते हैं कि हम नया समाज बनाएंगे, इसलिए हम कमला, राधा और पार्वती को क्रांतिकारी बनाना चाहते हैं। 2 बार पढ़ेंगे तो ये क्लिक जरूर होंगे। ये इनके नाटक हैं। अगले नाटक हैं श्री रांगे राघव जी का। इनके हैं स्वर्ग भूमि की यात्रा, स्वर्ग भूमि का यात्री। किसका नाटक है? श्री रांगे राघव जी का ये नाटक है। यानी कि राघव स्वर्ग की भूमि की यात्री कौन है? राघव हैं, यानी रघु हैं। राम जी क्या हैं? स्वर्ग की भूमि के यात्री हैं। ये इनका नाटक है। लक्ष्मीकांत वर्मा है, इनका है तिंदुवुलम, सीमांत के बादल, अपना अपना जूता, रोशनी एक नदी, ठहरी हुई जिंदगी, आदमी का जहर। तो लक्ष्मीकांत, कांत से हो गया पति होता है, तो लक्ष्मी का कांत कैसा है? वुल, वुल यानी बैल। लक्ष्मी का कांत कैसा है? वुल। और तिंदुवुलम हो गया सीमांत के बादल। लक्ष्मी का कांत यानी विष्णु भगवान है, तो वो क्या करते हैं? सीमांत के बादलों को भी हटा देते। कौन? लक्ष्मी के कांत ने क्या किया? सीमांत के बादलों को हटा दिया। और लक्ष्मी और कांत क्या करते हैं? अपना अपना जूता पहनते हैं। कौन? लक्ष्मी और कांत दोनों अपना अपना जूता पहनते हैं, दूसरों का नहीं। रोशनी एक नदी है। जो लक्ष्मी का कांत है वो रोशनी से मिलने गया जो कि नदी के पास खड़ी है। लक्ष्मी का कांत किसके पास गया? रोशनी के पास गया जो कि ये नदी के पास खड़ी है। ठहरी हुई जिंदगी, जो लक्ष्मी का कांत है यानी विष्णु भगवान है, वो ठहरी हुई जिंदगी को भी आगे बढ़ा सकते हैं। कौन? लक्ष्मी का कांत यानी विष्णु भगवान जो है ठहरी हुई जिंदगी को भी आगे बढ़ा देते हैं। आदमी का जहर, जब लक्ष्मी का कांत रोशनी से मिलने गया तो वो क्या है? आदमी के रूप में एक जहर है। कौन? जो लक्ष्मी का कांत है वो आदमी के रूप में एक जहर है, क्योंकि वो रोशनी से मिलने गया अपनी पत्नी के होते हुए भी, इसलिए वो है आदमी का जहर।
नंद किशोर आचार्य अगले हैं, इनके नाटक हैं। नंद किशोर आचार्य जी के नाटक है देहांतर, पागलगर, हस्तिनापुर, जूते और गुलाम बादशाह। जो नंद किशोर हैं उसकी देह कैसी है, उसके देह में क्या है, अंतर है। किसकी देह में अंतर है, नंद किशोर की देह में अंतर है। और नंद किशोर के क्या है, एक पागलगर है। नंद किशोर के क्या है, पागलगर है, यानी सब पागल रहते हैं किसके, नंद किशोर के घर में, और क्या करते हैं, शोर करते हैं, इसलिए वो पागलगर हैं। नंद किशोर का घर कैसा है, पागलगर है। क्यों है, क्योंकि उसमें शोर ज़्यादा है, इसलिए वो क्या है, नंद किशोर का घर पागलगर है। हस्तिनापुर, नंद किशोर जी कहाँ गए हैं, हस्तिनापुर गए हैं, क्योंकि उनका पागलगर है और शोर है इसलिए। और नंद किशोर के पास अपने जूते हैं। नंद किशोर के पास क्या होते हैं, अपने अपने जूते, यानी छोटे किशोरों के पास क्या होते हैं, अपने अपने जूते हैं। और गुलाम बादशाह, नंद किशोर कहता है कि हम गुलाम नहीं बनेंगे, बादशाह बनेंगे। कौन कहता है, ये नंद किशोर, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो किशोर होते हैं, वो कहते हैं कि हम गुलाम नहीं बनेंगे, हम बादशाह बनेंगे, हम किसी का कहना नहीं मानेंगे, हम बादशाह बनेंगे। कौन कहता है, नंद किशोर कहते हैं, जो कि छोटे छोटे बच्चे हैं।